हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था एक नायब तहसीलदार के लिए मॉडल टेस्ट पेपर्स और कुछ एक क्वेश्चंस उसके रह गए थे। मैंने कहा था कि कल जरूर मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी, तो आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के आई हूं। तो चलिए जल्दी जल्दी से डिस्कशन करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा धीरे बोलूं, बिकॉज मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि यू आर टू फास्ट, आप बहुत ज्यादा जल्दी बोल रहे हो, और बहुत सारे जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा दो। तो ये क्विक रिवीजन है आपका, आई थिंक अभी थोड़े से दिन बचे हैं, तो ये क्विक रिवीजन है, इसलिए एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड नहीं की है बहुत ज्यादा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैन एंड वुमेन आर ऑफ इक्वल रैंक बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, हुज वर्ड्स आर दीज। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि पुरुष और महिला जो है वो समान रैंक के तो हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है। देखो, आइडेंटिकल और सिमिलर में ना डिफरेंस होता है, आप लोगों को पता ही होगा। किसने ये वर्ड्स कहे थे? तो ये वर्ड्स कहे गए थे हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग हैज मेड इंडिया बैंकरप्ट अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसने भारत को दिवालिया बना दिया था? नीचे ऑप्शन दिए हैं, लॉयर, डॉक्टर, रेलवेज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। गांधी जी ये मानते थे कि इन सभी ने मिलकर ही भारत को दिवालिया बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was format of हिंद स्वराज written by महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने जो बुक लिखी थी एक हिंद स्वराज, उसका फॉर्मेट क्या था? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका फॉर्मेट था आपका डायलॉग बिटवीन एडिटर एंड राइटर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ फॉलोइंग वर पार्ट ऑफ महात्मा गांधी स्कीम ऑफ एजुकेशन। जो महात्मा गांधी थे उनकी शिक्षा योजना के हिस्सा क्या क्या था? अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स। जो 7 से 14 साल के लड़के लड़कियां हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। करेक्ट है ये बिल्कुल। सेकेंड इज इट्स गोल इज करेक्टर बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका जो लक्ष्य है वो चरित्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेवारियों को समझना है, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। थर्ड इज वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, ये भी बिल्कुल सही है आपका। जो महात्मा गांधी की स्कीम थी एजुकेशन में, उसमें ये सारे के सारे फीचर्स इंक्लूडेड थे, तो आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाता है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च वो स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन। दांडी मार्च को गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 में। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज ट्रस्टीशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट शुड मेड द ओनर ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल। ये हमारा गलत है यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रस्टीशिप की फिलॉसफी थी उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया था कि लोगों की जो जिंदगी का मालिक है उसे गवर्नमेंट को बना देना चाहिए। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही है, बिकॉज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द इनकरेक्ट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज हियर, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज नोन फॉर ग्रेप्स, ओलिव्स, ऑरेंजेस एंड फिग्स। ये सही है। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो है भूमध्य सागरीय कृषि, उसे अंगूर, जैतून, संतरा और अंजीर के लिए जाना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट आ गई, इट इज डिपेंडेंट अपॉन लार्ज क्वांटिटी ऑफ समर रेनफॉल, देन इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये विंटर रेनफॉल पे डिपेंडेंट है और ड्राई समर्स को बियर कर सकता है ये। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। इनकरेक्ट को चूज करना है, सेकेंड इनकरेक्ट है आपकी, ओनली 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड इंटरनेट स्पीड ऑन मोबाइल फोन्स फॉर 4G ट्रांसमिशन। 4G ट्रांसमिशन के लिए मोबाइल फोन पर विश्व स्तर पर स्वीकृत इंटरनेट स्पीड क्या है? तो ये है आपकी 5200 Mbps। फादर ऑफ एसएमएस, एसएमएस के जो फादर हैं वो कौन है? तो ये है आपके समीर भाटिया। नेक्स्ट इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी थ्रू फॉग बिकॉज। क्यों? नीचे आपको कुछ एक स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसमें सही आंसर है आपका लाइट इज स्कैटर्ड बाय ड्रॉपलेट्स इन द फॉग। जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उससे लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, जिस वजह से आप फॉग में बहुत ही मुश्किल से देख पाते हो। नेक्स्ट इज, द रीजन बिहाइंड फ्लोटिंग ऑफ आयरन नीडल इन द वाटर इज। लोहे की सुई जो पानी में तैरती है उसका कारण क्या है? नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें सही आंसर है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बहुत सारे एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा ही जाता है कुछ ना कुछ करके, चाहे वो लोहे की सुई हो, चाहे वो वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो राउंड क्यों है, बहुत सारी जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो पूछे जाते हैं। इन ह्यूमन बीइंग वेयर डज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर, कहां पर ये मूवमेंट्स होते हैं?
ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आएगा ऑल अलोंग द गट, इसोफेगस, स्टमक, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे आपका बनता है? नीचे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर है हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है वहां पे किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा कनकेव मिरर। कन्वेक्स और कनकेव मिरर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, काफी ज्यादा तो नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक आधा क्वेश्चन तो किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है, अभी एचएस में भी पूछा ही गया था। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? तो ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में क्या सच है? फर्स्ट इज इट इज द पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंट दैट इज सबमर्ज्ड अंडर एन एरिया ऑफ रिलेटिवली शैलो वाटर नोन एज शेल्फ ट्री। यह महाद्वीप का वो हिस्सा है जो अपेक्षाकृत उथले पानी के क्षेत्र के नीचे डूबा हुआ है, जिसे शेल्फ समुद्र के बारे में जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में स्टेटमेंट। सेकंड इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ वर्ल्ड्स फिश सप्लाई कम्स फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो वर्ल्ड की 90% फिश की सप्लाई है वो यहीं से आती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। बोथ ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आ गया शैलो लेक्स विद रिच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। शैलो लेक्स यानी कि समृद्ध जैविक उत्पादों वाली जो झीलें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है यूट्रॉफिक। यूट्रॉफिक कहा जाता है उन्हें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा कि यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट है द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन द ईयर। जो टीपीडीएस का सिस्टम है उसे कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसे अडॉप्ट किया गया था आपका 1997 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार किसका लिंगानुपात उच्चतम है? तो इसका सही आंसर है हमारे यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु का सबसे ज्यादा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO को किस साल एस्टेब्लिश किया गया था? इसे एस्टेब्लिश किया गया था आपका 1950 में। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, और जल्दी मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ।